हेलो स्टूडेंट्स, तो रेडी हो जाओ। आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 के राजनीति विज्ञान के बोर्ड एग्जाम 2026 के टॉप 50 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी। ये वही 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं जो बार-बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में पॉलिटिकल साइंस में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, जिससे 100% पेपर आपके कंट्रोल में होगा। तो चलो देखते हैं वो क्वेश्चंस हमारे कौन-कौन से हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। और अगर आपने अभी तक क्लास 12 के 2026 के सैंपल पेपर भी नहीं देखे हैं तो इसकी मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स के दोनों सेट्स मिल जाएंगे और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे सैंपल पेपर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके। अब यहाँ पर मैं आपको एक एक कर सभी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप सभी क्वेश्चंस को हाथों हाथ नोट कर लेना, क्योंकि बाद में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि बार बार आप वीडियो को ही देखें। तो यहाँ पर मैं आपको सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन भी बता दूंगा, सोल्यूशन को भी आप यहाँ से नोट कर लेना। जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उनका सोल्यूशन यहाँ पर नहीं होगा। अगर उन क्वेश्चन का भी सोल्यूशन आपको चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो में कमेंट कर देना कि आपको किस क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए, वहां पर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और साथ ही अगर आपको पॉलिटिकल साइंस के या फिर किसी और सब्जेक्ट के भी 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर लेना। उसमें मैंने आपको सभी सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस का लिंक दे रखा है। अब यहाँ से आप क्वेश्चन को नोट करते रहें। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है शॉक थेरेपी क्या थी, वो हमें यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2023 में भी आ चुका है और 2024 में भी आ चुका है। अब ये नेक्स्ट आपका 2026 के एग्जाम में जरूर आएगा, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इस साल इस क्वेश्चन के आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी आ सकता है और 3 नंबर में भी आ सकता है, तो तैयार जरूर कर लें। उसके बाद में जो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है शॉक थेरेपी के हमें यहाँ पर परिणाम बताने हैं। और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन आपका कितनी बार रिपीट हो चुका है, 2019, 2022 और 2024। अब ये क्वेश्चन आपका इस साल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, तो इस क्वेश्चन को भी आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। और यहाँ पर मैंने जिन क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रखा है उनको आप यहाँ से हाथों हाथ नोट करते रहना। आप देखते हैं इसमें आगे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा जिसमें हमसे पूछ रखा है सोवियत प्रणाली को विस्तार पूर्वक हमें यहाँ पर समझाना है। यहाँ पर आप देख लें कितने साल ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, 2017, 2019, 2022 और 2025। लगभग 4 साल ये आपका बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है, तो चांसेस इसके कम रहेंगे। लेकिन ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तैयार जरूर कर लेना, क्या पता हमारा इस साल ये रिपीट हो जाए। और 5 नंबर से कम में नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है विश्व व्यापार संगठन का क्या कार्य है, वो हमें यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर आप देख ले ये क्वेश्चन आपका 2022 में आ चुका है। ये भी क्वेश्चन हमारा 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे राजनीति विज्ञान में अक्सर रिपीट होते रहते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे यहाँ पर पूछ रखा है आसियान विजन की मुख्य बातें क्या है, वो हमें यहाँ पर बतानी है। और ये क्वेश्चन हमारा 2024 में आ भी चुका है। उसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमसे यहाँ पर दक्षिण पूर्वी एशिया के आर्थिक विकास में आसियान की क्या भूमिका है उसका हमें यहाँ पर वर्णन करना है। और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन आपका 2016, 18, 23 लगभग 3 साल ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो चुका है। मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है 2026 के एग्जाम के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जरूर तैयार कर लेना। 5 नंबर से कम में नहीं आएगा ये क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर हमसे पूछ रखा है यूरोपीय संघ को क्या चीजें एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनाती है, वो हमें यहाँ पर बताना है। और ये हमारा 2023 में आ भी चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यूरोपीय संघ को क्या चीजें एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है, वो हमें यहाँ पर बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमारा 2016 में आ चुका है। तो ये जो हमारा यूरोपीय संघ वाला क्वेश्चन था ये हमारा इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र पर हमें यहाँ पर टिप्पणी देनी है। और ये हमारा 2016 में आ चुका है। ये हमारा इस टाइम का ट्रेंडिंग टॉपिक है थोड़ा, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता भी होगा, तो इस क्वेश्चन के इस साल आने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। 3 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है, तैयार जरूर कर लेना आप इस क्वेश्चन को। अब देखते हैं इसमें अगले क्वेश्चन को। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप पॉलिटिकल साइंस में हाई स्कोर कर सकते हैं, उसके लिए क्या सीक्रेट होता है। तो पॉलिटिकल साइंस में हाई स्कोर करने के लिए जो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ इनको आप बड़े तरीके से तैयार कर लेना, और साथ में जो आपके सैंपल पेपर्स हैं उनको भी आप जरूर तैयार कर लें, आराम से आप पास हो जाएंगे। इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको बहुत से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं, तो तैयार जरूर कर लें। अब देखते हैं हम आगे इसमें और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछ रखा है सिंधु जल संधि क्या है, स्पष्ट कीजिए। ये भी हमारा इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी का क्या कार्य है,
वो हमें यहाँ पर बताना है 2023 में आ चुका है। और इसी से रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है वो हमारा 2025 में आ चुका है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है इस क्वेश्चन के भी 2026 के एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस है और 2 नंबर से ज्यादा में नहीं आएगा, यही मैं आपको बता देता हूँ। तो तैयार जरूर कर लेना आप इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे यहाँ पर पूछ रखा है एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, इसके कार्यों का हमें यहाँ पर उल्लेख करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2019 में भी आ चुका है और 2022 में भी आ चुका है। तो इस साल के लिए ये भी क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में। तो तैयार जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा 2 तरीके से अभी तक एग्जाम में रिपीट हो चुका है। सुरक्षा परिषद के कार्यों का हमें यहाँ पर उल्लेख करना है और ये हमारा दूसरे तरीके से रिपीट हो सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2 साल आ चुका है, 2020 में और 2022 में। उसके बाद से ये क्वेश्चन आपका अभी तक रिपीट नहीं हुआ है। तो इस क्वेश्चन को भी आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। तैयार जरूर कर लेना वरना आप खुद ही पछताएंगे कि इन क्वेश्चंस को हमने क्यों नहीं पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। IAEA की स्थापना के 2 मुख्य हमें यहाँ पर कार्य बताने हैं और ये हमारा 2019 में आया हुआ है। उसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ये हमारा 2 साल आ चुका है, 2016 में और 2019 में। तो इस क्वेश्चन के इस साल आने के पूरे चांसेस है। तो इस क्वेश्चन को आप 2 नंबर के लिए भी और 3 नंबर के लिए भी तैयार जरूर कर लेना। और यहाँ पर मैंने दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रखा है, सोल्यूशन को आप यहाँ से जरूर नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें से यहाँ पर पूछ रखा है श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र के विकास का हमें यहाँ पर वर्णन करना है। और ये क्वेश्चन हमारा 2018 और 2023 में आ चुका है। ये भी क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है पॉलिटिकल साइंस से। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। और आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप इसको जरूर तैयार कर ले। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको अच्छी खासी चॉइस मिल जाती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 ये जो हमारा प्रकृति वाला ये हमारा 2016 और 2023 में आ चुका है। उसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है कि पर्यावरण के मसलों पर भारत के पक्ष को विस्तार पूर्वक हमें यहाँ पर समझाना है। ये क्वेश्चन हमारा 2016, 24, 18, 25 लगभग 4 साल ये भी क्वेश्चन हमारा आ चुका है, क्योंकि ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो चुका है। तो इस साल इस क्वेश्चन के आने के बहुत कम चांसेस है, फिर भी आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता इस साल रिपीट हो जाए। और स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी और स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही हो और स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट में जरूर लिखना यस सर हम तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें से यहाँ पर बोल रखा है विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन हमारा 2016, 2018, 2019 3 साल हमारा आ चुका है। ये आपका 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है। तो आप इस क्वेश्चन को भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे यहाँ पर पूछ रखा है वैश्वीकरण में सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है, अपने उत्तर का हमें यहाँ पर तर्क देना है। 2016, 2017 काफी टाइम से ये भी क्वेश्चन हमारा रिपीट नहीं हुआ है। इस साल इस क्वेश्चन के भी आने के चांसेस हैं, तो इसको भी जरूर आप तैयार कर लेना। इस साल आपके वही क्वेश्चन आएंगे जो आपके काफी टाइम से रिपीट नहीं हुए हैं, क्योंकि पिछले साल भी आपके पेपर का पैटर्न यही रहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें से यहाँ पर पूछ रखा है वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है, उसे हमें यहाँ पर समझाना है। और ये क्वेश्चन हमारा 2016, 19, 23 लगभग 3 साल हमारा आ चुका है। ये भी क्वेश्चन हमारा मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस को आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। और सोल्यूशन अगर आपको चाहिए उन क्वेश्चंस का तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 24 भी हमारा वैश्वीकरण से रिलेटेड है और ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो आप इस टॉपिक को जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें से यहाँ पर बोल रखा है कि आजादी 1947 में नव स्वतंत्र भारत के सम्मुख कौन सी 3 प्रमुख चुनौतियां थी वो हमें यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन 2017, 2024, 2020, 2022 लगभग 4 साल ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है। अब ये नेक्स्ट आपका 2026 के एग्जाम में जरूर आने वाला है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तैयार जरूर कर लेना इस क्वेश्चन को, इसके ज्यादा चांसेस आने के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ पर पूछ रखा है राज्य पुनर्गठन आयोग कब और क्यों बनाया गया, वो मैं यहाँ पर बताना है। और ये हमारा 2017, 2019, 2023 3 साल रिपीट हो चुका है, तो इसके भी पूरे चांसेस है कि इस साल ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पर बोल रखा है भारत के पहले आम चुनाव का क्या परिणाम रहा, वो मैं यहाँ पर बताना है। 2022 में आ चुका है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए, तैयार जरूर कर लें इसको भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ पर पूछ रखा है मंडल आयोग पर एक हमें संक्षिप्त लेख लिखना है। और ये हमारा 2024, 2025 एक साथ आ चुका है। अब ये क्या पता 2026 में भी आपका रिपीट हो जाए, क्योंकि पैटर्न आपका यही बन रहा है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें यहाँ पर बोल रखा है आजादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद क्या थे, उसको हमें यहाँ पर विस्तार पूर्वक लिखना है। 2023 में आ चुका है, क्या पता इस साल भी आपका ये आ जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पर पूछ रखा है दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली पंचवर्षीय योजना से किन अर्थों में अलग थी, वो हमें यहाँ पर बताना है। और ये क्वेश्चन हमारा 2018 में भी और 2023 में भी रिपीट हो चुका है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके 20 साल आने के चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग की रचना एवं कार्यों का मैं यहाँ पर वर्णन करना, और ये हमारा 2016 में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति क्या थी, ये क्वेश्चन हमारा 2017, 2022, 2019 3 साल आपका आ चुका है। अब ये क्वेश्चन हमारा 2026 के एग्जाम के लिए
मोस्ट मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है और ये क्वेश्चन आपका 2026 के सैंपल पेपर के सेट 1 और सेट 2 दोनों में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को तो आप जरूरी तैयार कर लेना, ये आपको जरूर मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको ये जितने भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से छाटे गए हैं और इन सभी क्वेश्चन के इस साल आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, आराम से आप पॉलिटिकल साइंस में हाई स्कोर कर पाएंगे। इन क्वेश्चन को आप बस तैयार कर ले। और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारे सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में हाई स्कोर करने वाले क्वेश्चन है, तैयार जरूर कर लेना। बार बार कह रहा हूँ, वरना एग्जाम में बैठे हुए पछताएंगे कि इन क्वेश्चंस को हमने तैयार क्यों नहीं करा था। अब हम देखते हैं आगे इसमें और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें से यहाँ पर बोल रखा है भारत चीन संबंधों का हमें यहाँ पर संक्षिप्त में वर्णन करना है और ये हमारा 2024 में आ चुका है। क्या पता इस साल भी हमारा ये आ जाए, तैयार जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कारगिल की लड़ाई से रिलेटेड है और ये हमारा 2018 में आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑल टाइम क्वेश्चन है, हर साल रिपीट होता रहता है, तो इसको तो आप जरूरी तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है भारत की गुट निरपेक्षता नीति का वर्तमान संदर्भ में मूल्यांकन कीजिए और ये हमारा 2 साल आ चुका है, 2018 में और 2024 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार जरूर कर लेना इसको भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे यहाँ पर पूछ रखा है विदेशी विनिमय किसे कहते हैं, इसे हमें यहाँ पर स्पष्ट करना है और ये हमारा 2023 में आ चुका है। और इसी तरीके से ये भी हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, विदेशी विनिमय बाजार किसे कहते हैं, स्पष्ट हमें यहाँ पर करना है और ये भी हमारा 2023 में आ चुका है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, सेम नहीं है, इस बात पर आप जरूर ध्यान देना। दोनों का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना। सेम क्वेश्चन नहीं है, इन दोनों ही क्वेश्चन को आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। आप देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है 1971 के चुनाव ने कांग्रेस व्यवस्था को पुनः स्थापित किया, इस कथन की विवेचना में यहाँ पर करनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 17, 18, 22, 23 लगभग 4 साल यहाँ पर आ चुका है। अभी आपका नेक्स्ट 2026 के एग्जाम में जरूर आएगा, तैयार जरूर कर लेना इस क्वेश्चन को। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा और इस साल भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में भी आया हुआ है, 2019 में भी आया हुआ है, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है 1917 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी, वो हमें यहाँ पर बताना है। और ये क्वेश्चन आपका 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लें, इसके भी चांसेस हैं कि आपको इस साल जरूर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, ये हमारा इंदिरा गांधी वाले चैप्टर से रिलेटेड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2020, 22, 24, 25 ये भी हमारा 4 साल आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको इस साल मिल सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, कम चांसेस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार जरूर कर लेना, एक बार तो पढ़ ही लेना। और स्टूडेंट्स इन सभी क्वेश्चन को आप ढंग से तैयार कर लेना। अगर आपको एग्जाम में इनमें से कुछ क्वेश्चन आराम से मिल भी गए, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी, यानी कि 2 नंबर में, 3 नंबर में और 5 नंबर में, तो आराम से आप पास हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, 42 और 43। क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे यहाँ पर पूछ रखा है आपातकाल से आप क्या समझते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा 2020 और 22 में आया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सैंपल पेपर के सेट 1 में भी दे रखा है इस साल के। अगला क्वेश्चन भी हमारा इंदिरा गांधी से रिलेटेड है और ये हमारा 2023 में आया हुआ है, इसको भी आप जरूर पढ़ लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 43 भी हमारा आपातकाल से रिलेटेड है, ये हमारा दूसरे तरीके से यहाँ पर पूछ रखा है और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में 2016 में भी आ चुका है और 2018 में भी आपातकाल से रिलेटेड हमारा 4 साल क्वेश्चन आ चुका है, ऊपर भी आया है 43वें क्वेश्चन में और यहाँ पर भी आ चुका है। तो ये हमारा 2026 के एग्जाम में जरूर आएगा, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना इस साल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 और क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे यहाँ पर पूछा है भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए, वो हमें यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2016, 18 और 24 3 साल ही हमारा आ चुका है। इस क्वेश्चन के भी 2026 में आने के हाई चांसेस हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें हमसे यहाँ पर बोला है नेपाल के लोग अपने देशों में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल रहे, वो हमें यहाँ पर बताना है। इंपॉर्टेंट है, एक बार आप देख लेना, आपको शायद 3 नंबर में क्वेश्चन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 और क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 46 में हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 की उपलब्धियों का हमें यहाँ पर वर्णन करना है। 2019 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस साल भी 2026 के सैंपल पेपर में दे रखा है आपके पॉलिटिकल साइंस के, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड है और ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 2025 में, तो इसके कम चांसेस हैं, क्या पता रिपीट हो जाए, एक बार जरूर पढ़ लेना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 और क्वेश्चन नंबर 49। दोनों ही हमारे अभी तक एग्जाम में रिपीट नहीं हुए हैं, तो इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 49 है श्वेत क्रांति वाला, ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इस साल इस क्वेश्चन के आने के 100% चांसेस है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। और इन दोनों ही क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, सोल्यूशन को आप यहाँ से जरूर नोट कर लेना और साथ में क्वेश्चन नंबर 49 को जरूर तैयार कर ले। अब ये हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें से यहाँ पर बोल रखा है भारत की परमाणु नीति का हमें यहाँ पर संक्षेप टिप्पणी लिखनी है। और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन आपका 2016, 19, 23, 24 लगभग 4 साल ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है। अब ये नेक्स्ट आपका 2026 के एग्जाम में जरूर आएगा। 5 नंबर के लिए ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर ले। अक्सर ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में रिपीट होता रहता है, चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख ले, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस साल के लिए जरूर तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, यहाँ से आपने सभी क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो इन क्वेश्चंस में, तो आप कमेंट कर पूछ लेना। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे क्लास 12th के 2026 के
पॉलिटिकल साइंस के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो कुछ भी सबसे पहले चाहिए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जैसे ही कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।